चलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है आपकी न्यू एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल पर हम काम कर रहे हैं। बच्चों, उस चैप्टर के पेज नंबर 107 के पहले 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 4th क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो बच्चों, रीड करते हैं। ड्रा ए वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों, हमने ईच टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, ट्रेपेजियम, हमने सब पे बहुत अच्छे से बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो बच्चों, हमने बात की है बहुत अच्छे से। आपके जो रेक्टेंगल है, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, वे सब के सब क्या होते हैं? वे सब के सब बच्चों आपके होते हैं पैरेललोग्राम। सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। अब ये रेक्टेंगल है बच्चों, ये सब के सब क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। तो पैरेललोग्राम इसके ऐसे आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये जो स्पेस दिख रहा है, देखो ये स्पेस है बच्चों किसका? रेक्टेंगल का। और ये जो स्पेस है ये किसका है? आपका सेट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, अब सेट्स ऑफ रेक्टेंगल सेट्स ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर है ना, तो इसका मतलब यही है बच्चों, आपके जितने भी रेक्टेंगल है वे सब के सब पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलो हमने बात की थी बच्चों स्क्वायर्स पे। आपके जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं। अब मुझे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल के अंदर लेना है, तो मैं बच्चों इसे कुछ ऐसे ड्रा करूँ। ठीक है, अब देखो कौन सा पोर्शन आपका रेक्टेंगल के अंदर आया? ये आया ना, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका सेट्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलो, अब आपका एक हमने रोम्बस पे भी बात की थी, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है बच्चों। अब ऐसा एरिया देखो जो पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा हो। ठीक है, तो बच्चों ये होगा हमारा ये वाला। अब ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी बताऊंगा आगे। ये हमारा होगा क्या? ओ रोम्बस। ठीक है, अब चलो, अब रह गया आपकी काइट। तो बच्चों ये जो एरिया है ये हो गया हमारा काइट, सेट्स ऑफ। ठीक है, अब रोम्बस काइट्स के अंदर क्यों लिया मैंने? देखो ये एरिया आपका काइट्स के अंदर है ना, क्यों? आपके जितने भी रोम्बस होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? काइट होते हैं बच्चों। ठीक है, चलो ये हमारा डायग्राम बन गया बहुत अच्छे से। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, रीड करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम? आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है बच्चों जो आपका काइट भी हो और आपका पैरेललोग्राम भी हो। चलो पहले मैं काइट की जो शेप है वो बना लेता हूँ। ए बी सी डी। ठीक है, अब बच्चों एक डायगोनल इसका बी डी है, दूसरा डायगोनल इसका ए सी है। ए सी जो डायगोनल है वो बी डी को क्या करता है? बाइसेक्ट। यानी बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। बी ओ इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, अब एडजेसेंट जो साइड है यानी ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये ए बी इक्वल होती है काइट में, और ये बी सी इज इक्वल टू बी सी।
ठीक है। और ये जो AC है ना वो BD को क्या करता है, बाइसेक्ट, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से बात की हमने बच्चों पिछली वीडियो में। अब बात करता हूं मैं पैरेललोग्राम की। हाँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। PQRS बच्चों क्या होता है इसमें, अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल R और एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तीसरी चीज क्या है बच्चों, इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अब जरा आप थोड़ा सा सोचो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं रोम्बस पे बात कर लेता हूं पहले, ये आपका हो गया DEFG। ठीक है बच्चों, इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये आई है इंटरसेक्शन पॉइंट, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। चलो, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। अब इसकी बात करता हूँ, पहले मैं काइट की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर है या नहीं उस पर बात करते हैं। देखो, एडजेसेंट साइड यानी ए बी इज इक्वल टू ए डी है, इसमें कोई दो साइड पकड़ लो आप लोग, जैसे जी एफ इज इक्वल टू जी है ना, और रिमेनिंग दो साइड बी सी इज इक्वल टू डी सी, यहाँ पे डी ई इज इक्वल टू डी जी है। दूसरी चीज, आपका जो एक डायगोनल है ए सी दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री, इसमें भी बच्चों ऐसा है। तीसरी चीज क्या है बच्चों, तीसरी चीज क्या है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें भी कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड आपकी इक्वल है पैरेललोग्राम में, इसमें भी है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, इसमें भी है, एंगल डी एफ के बराबर, एंगल ई जी के बराबर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी है बच्चों। ठीक है, तो रोम्बस आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें दोनों यानी काइट और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो रोम्बस इज ए काइट एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, बस हो गया। अब बात करते हैं बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज ए बोथ काइट एंड रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको क्या बताना है बच्चों, अब आपको बताना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो काइट भी हो और आपका रेक्टेंगल हो। अब बच्चों काइट की प्रॉपर्टी हमने देख ली, रेक्टेंगल में आप लोगों को पता ही है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अब जरा आप ध्यान से सोचो बच्चों, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, जैसे स्क्वायर पे बात कर लेता हूँ, ये हमारा होगा काइट की बात, काइट की प्रॉपर्टी मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को। चलो, इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं बच्चों, ईच एंगल 90 डिग्री। पहले काइट को ही देखते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री।
क्या एडजस्ट काइट में क्या होता है, एडजसेंट साइड इक्वल होती है, इसमें भी है देख लो। एडी किसके इक्वल है, ए बी के, और बी सी किसके इक्वल है, डी सी के। दूसरा, एक डायगोनल दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें है ऐसा बिल्कुल। कोई एक डायगोनल ले लो, या तो ए सी या बी डी, वो दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तीसरी चीज बच्चों, बस इसमें दो ही चीज देखनी है हमें काइट में। अब रेक्टेंगल की देखो, ईच एंगल आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल है। अपोजिट साइड इक्वल है इसमें, बिल्कुल है। ए बी डी सी के इक्वल, और ए डी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ लिख दोगे, सो स्क्वायर इज ए काइट एंड रेक्टेंगल। ठीक है, अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, इज एवरी काइट ए रोम्बस, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये बोल रहा है क्या जितनी भी काइट हैं वे सब के सब क्या है, रोम्बस हैं। मैं एक बार और काइट की शेप बना ली मैंने, और आप लोगों को मैं जो लिटिल डिफरेंस है वो बताता हूँ। ये आपका रोम्बस, पी क्यू और, अब बच्चों देखो सारी प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट करती है सिवाय एक को छोड़। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो एसी डायगोनल है वो बीडी को बाइसेक्ट करता है, इसमें भी है। क्या एसी भी खुद बाइसेक्ट होता है, नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता। बस ये जो है ना, ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं भाई, आपका जो एसी डायगोनल है वो बीडी को बाइसेक्ट करता है, यानी बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। लेकिन ऐसा नहीं है ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें कोई पॉइंट ले लो। इसमें ऐसा है बच्चों, पी ओ इज इक्वल टू ओ आर और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो एवरी काइट है वो रोम्बस नहीं हो सकती, लेकिन आपके सारे रोम्बस काइट होंगे। क्यों होंगे, देखो हमने एक पिक्चर भी ड्रा की है इसकी। ये रोम्बस है ना, पूरा सेट ऑफ रोम्बस, ये काइट वाले सर्किल के अंदर आ रहा ना, तो इसलिए आपके सारे रोम्बस काइट होंगे, लेकिन आपकी सारी काइट रोम्बस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सिंपल सा, नो एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस। नीचे क्या लिखोगे, बट एवरी रोम्बस इज, हाँ बच्चों, इज ए काइट, सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों लास्ट वाले, चलो देख लेते हैं बच्चों इसे। If PAIR and RODS are two rectangles, find angle IOD। अच्छा, ये हमारे क्या है, दो ट्रायंगल है PAIR और नीचे RODS। ठीक है बच्चों, ये दो रेक्टेंगल है, इसमें ये एंगल हमें फाइंड करना है जिसका नाम है IOD।
तो बच्चों पहले मैं इसकी इमेज बना लूँ थोड़ा सा। ये हो गया ऐसे। ये क्या है बच्चों, पी ए ओ आई, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये डी, ये 5 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री आपका, ये आर हो गया, ये एस, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो आप लोग। दोनों जो रेक्टेंगल है, अब इसमें एंगल आई क्या होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ओ आई आर इज इक्वल टू 90। ठीक है, आपका ये एंगल कितना है, ओ आर आई 30 डिग्री। अब बच्चों ये जो ट्रायंगल है ना, ओ आई आर, ओ आई आर, इसमें क्या करना है आप लोगों को, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, यानी 30 प्लस 90 प्लस ये एंगल कितना, आर ओ आई 180। अब ये कितना होगा 120, आर ओ आई इक्वल टू 180, आर ओ आई 180 माइनस 120, कितना बचा बच्चों 60। अब ये हो गया आपका 60। अब जरा एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये टोटल कितना है भाई, भी तो एक रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री है। आर ओ डी यहाँ पे लिखोगे आप लोग, आर ओ डी इक्वल टू 90। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा हमारा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे आई ओ डी इज इक्वल टू आर ओ डी माइनस ये आर ओ आई। आर ओ डी की वैल्यू 90, आर ओ आई ये हो गया 60 हमारा याद है, तो कितना हुआ बच्चा 30। ठीक है, तो आई ओ डी की वैल्यू आ गई हमारी 30। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।